Hello everyone. Today we are going to discuss gymnosperm. Before to this, we already discussed about the bryophyta, pteridophyta, जहाँ हमने दो डिवीज़न पहले डिस्कस कर लिए हैं. कौन से? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया ऐसे प्लांट्स जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें ना ही ट्रू रूट है प्रेजेंट, ना ही स्टेम प्रेजेंट है, ना ही लीफ प्रेजेंट है. बट उसके बाद हमने सेकेंड डिवीज़न स्टार्ट किया जहाँ पे थोड़ा हमें एडवांस करके मिलते हैं, जैसे कि वेस्को टिश्यूज़ अवेलेबल हैं टेरिडोफाइटा में जो सेकेंड डिवीज़न है. उसके साथ साथ अगर वेस्को टिश्यू के साथ साथ बात करें, यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है. उससे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो स्मॉल एक्वेटिक हैं और उसके स्मॉल एक्वेटिक के साथ साथ लार्जर ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइटा में. लास्ट के कुछ हाईली टेरिडोफाइट से मिलेंगे. और उसके साथ साथ बात करें जो फर्स्ट टू डिवीजन थे, दे ऑल डिपेंड कम्प्लीटली ओवर द एक्वेटिक सिस्टम. वो दोनों सिस्टम जो हैं एक्वेटिक पे डिपेंड, दोनों जो हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एक्वेटिक पे डिपेंड थे, इसलिए उनकी वाइडेबिलिटी बहुत कम है. उनकी वाइडेबिलिटी बहुत कम थी, वो कुछ एरिया तक लिमिटेड थी. लेकिन अब हम जब बात करने जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं और इसके बाद हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, इन दोनों केसेस में हम देखेंगे इनकी वाइडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. एक चीज़ ये हो गया. दूसरा, हमने बात किया जो हमारे फर्स्ट टू डिवीजन थे प्लांट किंगडम के, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों केसेस में हमने बात किया यहाँ स्पोर फॉर्म होते हैं, सीड फॉर्म नहीं होते हैं. रिपीट कर दूँ, स्पोर फॉर्म होते हैं, सीड फॉर्म नहीं होते. कुछ हमें टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोर मिला था, लेकिन वहाँ भी स्पोर ही फॉर्म होते हैं. क्लियर. लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या हैं? फैनरोगेम है. ये सभी के सभी क्या हैं? फैनरोगेम है. और फैनरोगेम में क्या होता है? दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द सीड. फैनरोगेम में सीड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है. लेकिन वही हम ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करें, इन दोनों में क्या था? स्पोर फॉर्म हो रहे थे. क्लियर. और उसकी बात, एक और बात हम करें जो प्रीवियस से कंपैरिजन यहाँ कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम, कि हमने जो ब्रायो टेरो पढ़ा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें, दोनों केसेस में क्या था कि एक में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट था, दूसरे में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट था. ठीक, दोनों पढ़ा. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? और स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक बॉडी जो है सेपरेट हो रही थी. यहाँ पे जो है गैमेटोफिटिक स्पोरोफाइट बॉडी सेम पे फॉर्म होगी, लेकिन जो है सीड अंदर एरिया में जाके ग्रो करेगा. वहाँ पे क्या था? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही फॉर्म हो जाएगा. ठीक, स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर्म हो जाएगा. लेकिन यहाँ क्या था? स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, गैमीट रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करने के बाद जो अनदर बॉडी फॉर्म होगी वो कहीं और फॉर्म होगी. मीन्स यहाँ पे डिस्पर्सल मैकेनिज्म मिलेगा हमें. कहाँ? जिम्नोस्पर्म में. अब स्टार्ट करें हम, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द टू डिफरेंट थिंग दैट आर गिवन इन स्पेस, दैट इज फैनरोगेम एंड नेकेड सीड. नेकेड सीड मीन्स यहाँ हो गया कि जो हमारा यहाँ सीड फॉर्म होगा जिम्नोस्पर्म में, वो नेकेड होगा. मीन्स अगर नेम की बात करते हैं, यहाँ जिम्नोस्पर्म जो नेम हमें यहाँ प्रोवाइड हुआ है, इस नेम की बात करें तो जिम्नो मीन्स होता है नेकेड. जिम्नो जो मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग है, उसका मीनिंग नेकेड हो गया. वहीं अगर बात करें स्पर्म मीन्स क्या हो गया? सीड. तो जिम्नोस्पर्म मीन्स हो गया नेकेड सीड, कि यहाँ पे जो हमारे सीड होंगे वो ओपनली विजिबल होंगे. सिंपली एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर सीड फॉर्म होगा, और सीड को हम जब देखेंगे तो ईजिली हमें दिखाई पड़ेगा कि हाँ भैया ये रहा इसका सीड, इसका जिम्नोस्पर्म के इस वैरायटी का, इस वैरायटी का, इस वैरायटी का. वहीं अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट डिवीज़न मिलेगा हमें, दैट इज़ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के केस में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. वहाँ क्या होगा? जैसे आपने एप्पल कंज्यूम किया है, पपाया कंज्यूम किया है, गुआवा कंज्यूम किया, दे आर ऑल बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट कैटेगरीज ऑफ डिवीज़न. उसमें हमें क्या मिलेगा? सीड जो है फ्रूट के अंदर इंक्लोज मिलेगा. लेकिन जिम्नोस्पर्म के केसेस में क्या होगा? हमें सीड मिलेगा, लेकिन सीड ओपनली मिलेगा. क्लियर. इसीलिए हम इनको पूरे कैटेगरीज को, डिवीज़न को बोलते हैं ऐसे डिवीज़न जहाँ पे सीड हमें नेकेड मिलता है. कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली बात करें, जनरलाइज में बात करें तो नेकेड सीड होते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पेज जो हमारा यहाँ प्रेजेंट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, कि जिम्नोस्पर्म जो है करेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट बात करें, फुली डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी विद रूट स्टेम एंड लीफ. यहाँ पे अच्छे से डिफरेंशिएट होगी बॉडी. इजली हम बता देंगे कि भैया ये अंडरग्राउंड पोर्शन है जो कि हमारा रूट है, और ये हमारा ट्रंक रीजन है, और वो हमारा जहाँ पे ऊपर हमें ब्रांचेज अराइज हो रही हैं
वो हमारा कौन सा लीफी रीजन है। कौन सा है? लीफी रीजन है। ठीक। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दो मॉडिफिकेशन दे रखी हैं रूट की बात करें, जैसे यहाँ पे 1 बाई 1 स्टार्ट करें, हम फर्स्ट रूट स्टार्ट करें डिस्कस करना, देन वी विल स्टार्ट स्टेम, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लीफ। तो फर्स्ट हमें रूट दे रखा है, रूट जो है मेनली कौन सी मिलेगी हमें यहाँ पे? टैप रूट मिलेगी। ठीक। तो अब टैप रूट क्या होती है ये बात करें तो हमें रूट जो मिलती है, दो काइंड की रूट मिलती हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन बात करें तो रूट जो दो ही तरह की हैं, ओनली 2 टाइप की हैं, एक टैप रूट है, एक फाइब्रस रूट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात कर लें। दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि सिंपली ये हमारा जो है, हम बात करें ये हमारा हो गया क्या, ये हमारी रूट आ रही है, और रूट जो है यहाँ से जा रही है नीचे। कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। कहाँ पे? यहाँ जा रही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस राइज हो रही होंगी, फाइन ब्रांचेस राइज हो रही हैं। तो एक ये पूरा हमारा जो है ये अपर पोर्शन हो गया हमारी रूट का, ये पोर्शन जो हो गया अपर हो गया, ये स्टेम हो गई, और ये जो पोर्शन हो गया रूट हो गया। तो हम देखेंगे कि जो मेन स्टेम है उससे ही अराइज एक और स्टेम जो कि ग्राउंड की तरफ मूव करेगी, वो हमारी क्या रूट है, और ऐसी अगर मिलती है तो वो हमारी क्या है? टैप रूट है। वही अनदर काइंड ऑफ रूट की बात करें हम जो है, वो उस काइंड में क्या होगा, ये जैसे हमारा प्लांट हो गया, यहाँ से प्लांट अराइज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्या स्टार्ट हो जाएंगी? यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। दिस काइंड ऑफ रूट इज नॉन एज फाइबरस रूट। इस तरह की रूट क्या होगी हमारी? फाइबरस रूट होगी। और इस तरह की रूट जो होगी हमारी क्या होगी? टैप रूट होगी। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो हमें रूट मिलती है कैसी मिलेगी? जिम्नोस्पर्म मेनली रूट मिलेगी हमारी इस तरह की टैप रूट मिलेगी। क्लियर? अब टैप रूट जो है इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, और हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है कि जो जिम्नोस्पर्म की रूट हैं फंजाई के साथ एसोसिएशन फॉर्म करती हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म है जिनकी रूट्स साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन फॉर्म करती हैं। तो उनको जो एसोसिएशंस हैं उनके नेम अगर हम बात करें, अगर जिम्नोस्पर्म की रूट जो है अडेप्टेशन क्रिएट करती है, अडेप्टेशन क्रिएट करके जो है वो फॉर्म करती है association with root of gymnosperm with fungi, then we will get the mycorrhizal association. We get mycorrhizal association in which is formed in the case of pinus. ये हमें जो मिलेगा किस केस से मिलेगा? पाइनस के केस से मिलेगा। क्लियर? वहीं हम बात करें इससे होता क्या है, इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक और चीज़ बता दूंगा आपको, जो हमारे जिम्नोस्पर्म जो हैं वो ग्रो करते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। जीरो फिटिंग मीन्स इन्हें वाटर के अमाउंट, बहुत लेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, वाटर लेस अमाउंट के वाटर में ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। यही रीज़न है कि अगर आप किसी भी जगह चले जाओ, वहाँ घर में गार्डनिंग या लॉनिंग कर रखी है या स्कूल में लॉन लगा रखा है, तो वहाँ जो प्लांट्स यूज़ करेंगे, पौधे यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑर्नामेंटल भी हैं और इन्हें वाटर बहुत कम चाहिए होता है। तो अगर इन्हें रेगुलर वाटर हम नहीं देते तो भी हमारा काम चलेगी। इसलिए जो बड़े बड़े पार्क हैं बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट कंस्ट्रक्ट होते हैं, उन सब में सब ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? जिम्नोस्पर्म लगाते हैं। रोड साइड भी जो लगाएंगे वो जिम्नोस्पर्म ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि भैया इसमें वाटर कम देना पड़ेगा, वाटर कम देना पड़ेगा तो जो है खर्चा भी कम आएगा, ऊपर से जो है हमें इतने रिसोर्स उसे प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे। ठीक। अब यहाँ बात आती है माइकोराइजा की। अब माइकोराइजा क्यों फॉर्म हो रहा है? फॉर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कहा कि हमारी रूट जो है टैप रूट है। टैप रूट है तो वो यहाँ ग्रो करेगी, यहाँ ग्रो करेगी, यहाँ ग्रो करेगी। अब ये जो ग्रो होते हैं कहाँ होते हैं? वाटर स्कार्स एरिया में ग्रो होते हैं। तो वाटर की अगर कमी हो जाएगी तो प्लांट की तो डेथ हो जाएगी। तो प्लांट को तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि प्लांट सर्वाइव करे। क्या करना पड़ेगा? प्लांट क्या कर रहा है यहाँ पे, जो सॉइल के अंदर फंजाइज है उनसे एक एसोसिएशन फॉर्म कर ले रहा है। उनसे क्या कर रहा है? एक एसोसिएशन फॉर्म कर ले रहा है कि भैया तुम आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम भी मुझे कुछ हेल्प करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये रूट्स हैं इनकी रूट में फंजाइज ने क्या किया, यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म किया और इनके फ्लोएम में पेनिट्रेट करके यहाँ पे चारों तरफ ये ग्रो करते चले गए। अब इससे क्या हुआ
कि पाइनस की जो रूट है उसका सरफेस एरिया इनलार्ज हो गया, सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा हो गया। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो होगा क्या, अब ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा वाटर सप्लाई होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, और उसके बदले मिलेगा क्या, उसके बदले मिलेगा क्या, जब ये वाटर ऊपर जाएगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद जब ग्लूकोज फॉर्म होगा वो फ्लोएम के थ्रू नीचे ट्रांसपोर्ट होके आएगा, और ये सारा का सारा जो फूड है वो पाइनस के अलावा कौन यूटिलाइज करेगा, पाइनस के अलावा यूटिलाइज करेगा फंजाई। इस तरह दोनों म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर शो करेंगे और दोनों सर्वाइव करेंगे एक साथ में। क्लियर। सेम ऐसे हमारा जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, रूट जो कोरोलाइड रूट है उसकी बात करें। कोरोलाइड रूट जो हमें साइकस मिलती है, और साइकस जो है बहुत ईजिली हमें लॉन वगैरह में मिल जाता है। ठीक इस तरह के जो देखोगे आपकी सिंपली हमारा एक हमारा जो है पॉट लगा हुआ है, पॉट के अंदर सिंपली एक प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट जो है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इस पर ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, ये ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। ये हमारा क्या है, साइकस है। ठीक, इसमें निडल लाइक लीफ मिलेंगी आपको। तो बात करें तो यहाँ पे कोरोलाइड की ज़रूरत क्या है, कोरोलाइड की ज़रूरत क्या है कि साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, मेनली उनमें हेटेरोसिस स्ट्रक्चर होता है, और हेटेरोसिस क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो भैया नाइट्रोजन फिक्स करता है तो फ़ायदा क्या होगा प्लांट को, फ़ायदा ये होगा कि ये जो प्लांट है इससे नाइट्रोजन कंपाउंड की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी रूट के नीचे क्या प्रेजेंट है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, रूट में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है, रूट में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है उन एयर स्पेस में क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक, अब जब ये चीज़ वहाँ प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, ये उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करके कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग कंपाउंड में। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद प्लांट जो है उसको साइकस जो यूटिलाइज करेगा और ग्रो करेगा। ठीक, उसके बदले क्या मिला, उसके बदले मिला साइनोबैक्टीरिया को उसको हैबिटेट मिला। साइनोबैक्टीरिया क्या मिला, हैबिटेट मिला कि भाई वहाँ पे सेफली वो सर्वाइव करेगा। ठीक, दूसरा साइकस को क्या मिला, साइकस को मिला नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन मिली। क्लियर। तो इस तरह जो है दोनों आपस में म्यूचुअली शो करके एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपकी कि जो माइक्रोराइजा है उसमें किस किस की एसोसिएशन होती है। तो आप बताएंगे भैया जिम्नोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म और फंजाई की एसोसिएशन है। तो आप बताएंगे फंजाई में जिम्नोस्पर्म में कौन सा जिम्नोस्पर्म एसोसिएट करता है, ऐसा माइक्रोराइजा शो करता है। तो आप बताओगे भैया कि पाइनस जो है हमारा वो शो करता है माइक्रोराइजल एसोसिएशन फंजाई के साथ। वहीं जो हमारा साइकस है वो शो करता है साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन, और साइनोबैक्टीरिया के साथ जब एसोसिएशन होगी तो रूट कौन सी होगी, कोरोलाइड होगी। और अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन होगी तो रूट कौन सी होगी, रूट हमारी होगी कौन सी, माइक्रोराइजल रूट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो रूट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हम बात करें स्टेम की। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है असेंडली उसे ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ तक, और लीफ में जो फॉर्म हुआ है, फूड फॉर्म हुआ है, उसको डिसेंडिंगली जो है वो नीचे तक जो है रूट तक पास करेगा। ठीक, तो स्टेम का एक तरह कनेक्शन प्रोवाइड किया करना होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसकी जो स्टेम होगी, जिम्नोस्पर्म की स्टेम जो होगी वुडी होगी। टेरिडोफाइट की बात करें तो वहाँ पे कुछ में वुडी मिलती है, कुछ में नहीं मिलती हमें, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म होंगे मोस्ट ऑफ देम, कुछ में यहाँ भी नहीं मिलती, लेकिन उनमें स्टेम जो होगी क्या होगी, वुडी होगी, मतलब वुड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका। उसके साथ साथ हम बात करें टॉलेस्ट जो ट्री है हमारे पास, टॉलेस्ट ट्री जो है वो तो अलग, हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ट्री की बात करेंगे टॉलेस्ट, तो वो हमारा रेडवुड ट्री है, जिसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं सिकोवा। क्या बोल रहे हैं, सिकोवा, जो कैलिफोर्निया में मिलता है रेडवुड का ट्री, ये सबसे टॉलेस्ट ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो मिलते हैं। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म पूछें तो एंजियोस्पर्म में अलग है, एंजियोस्पर्म में यूकैलिप्टस है, एंजियोस्पर्म में लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, यूकैलिप्टस है। फिर अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्री मिलते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनमें ब्रांचिंग होगी, जिनमें ब्रांचिंग होगी। जैसे हम बात करें पाइनस की बात करें, ब्रांचिंग जो है हमें देखने को मिलेगा कहाँ, पाइनस में मिलेगा। वहीं अनब्रांचिंग आप देखोगे कहाँ मिलेगा आपको, साइकस में। ठीक, तो यहाँ जो बुक में एनसीईआरटी में देखोगे साइकस पाइनस ही कर रखा है हर जगह। क्यों कर रखा है, इन्हीं दोनों में जो है जो एक्सेप्शन या डिफरेंसेस है उन्हीं को लेकर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है बुक के अंदर। ठीक, तो अनब्रांचिंग किसमें मिलेगा, साइकस से मिलेगा, वहीं ब्रांचिंग किसमें मिलेगा, पाइनस से मिलेगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ये जो है पेज है वो कंक्लूड हो गया।
और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म में लीव्स के बारे में। तो लीव्स के बारे में जब हम यहाँ जाएँ आगे तो हम देखते हैं लीव्स वेल अडेप्टेड फॉर जीरोफिटिक करेक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यहाँ जो लीव्स होंगी वो पूरी तरह से जो वहाँ टेम्परेचर प्रेजेंट है उसके लिए अडेप्टेड है, ह्यूमिडिटी के लिए अडेप्टेड है, ठीक। और जो है वो किसके लिए अडेप्टेड है, विंड के लिए है। लीफ इस तरह मिलेंगे, नीडल लाइक लीफ मिलेंगे। नीडल लाइक लीफ से क्या होगा, वाटर लेस अमाउंट में ट्रांसपिरेट होगा, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या होगा, उसके अराउंड जो विंड ब्लो करेगी स्पीडली विंड ब्लो करेगी। अगर लीफ का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा रहा, लीफ का स्ट्रक्चर अगर हमारा कुछ ऐसा रहा, कैसा, जिससे बना रहा हूँ, ऐसा रहा, तो हमारी लीफ जो है जैसे इससे प्रेशर पड़ेगा ये फोल्ड होगी, फोल्ड होने के बाद जो है ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उस पर उतना ज़्यादा एयर प्रेशर पड़ेगा। जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उसमें ह्यूमिडिटी का इफेक्ट उस पर उतना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उस पर विंड का प्रेशर उतना ही पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कम होगा और विंड भी ईजिली यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। विंड के ईजिली कट ऑफ हो जाने के कारण क्या होगा कि उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, लीव्स ब्रेक नहीं होंगी। दूसरा, ट्रांसपिरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ जीरोफिटिक कंडीशन है। डेजर्ट कंडीशन की बात करें क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जीरोफिटिक कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भैया ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए यहाँ जो स्टोमेटा मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, संकन मिलेंगे। हम जनरली बात करें तो अगर हम अभी एंजियोस्पर्म की बात करें, वहाँ स्टोमेटा कहाँ मिलेगा, इसकी सरफेस से मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें इस कहाँ पे एंजियोस्पर्म में, यहाँ पे संकन स्टोमा यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंदर डायरेक्ट, जिससे डायरेक्ट जो रेज आ रही सन की रीजन उससे कांटेक्ट ना हो, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। ठीक, तो इस चीज़ को भैया हम खत्म करते हैं, यहाँ पे एक अडेप्टेशन लेके आते हैं और स्टोमेटा हमारे कहाँ हो जाएं, अंदर हो जाएं, सरफेस के नीचे। ठीक, फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे दोनों चीज़ प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, वो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चेंज क्या है? जाइलम हैव 2 एलिमेंट्स बट इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकेट अवेलेबल फॉर वाटर कंडक्शन। अगर जाइलम की बात करें तो उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, एक वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं, दोनों हेल्प करते हैं वाटर की कंडक्शन में फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक, लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे भैया प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यहाँ ट्रैकेट ही अवेलेबल है। कुछ जो हायर जिम्नोस्पर्म में 1-2 है, उसमें एक्सेप्शन है कि उसमें वेसल ही प्रेजेंट है, लेकिन मेनली बात करें तो जाइलम में हमें वेसल्स एब्सेंट मिलेंगे। वैसे फ्लोएम की बात करें वहाँ भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मेनली हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में। कौन कौन हेल्प करता है? वहाँ करता है कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब सेल करते हैं, सीप सेल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें, हम कहाँ बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म में ये हो गया कि यहाँ पे सीप ट्यूब और कंपेनियन दोनों ही नहीं है। यहाँ क्या है, एल्बुमिनस सेल है और सीप सेल प्रेजेंट है, यही सब फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यही क्या करेंगे, यही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है पेज की बात करें हम, किसकी, सेक्सुअलिटी की बात करें। सेक्सुअलिटी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में हमारे दोनों मिलते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल हैं। कुछ क्या है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है कि काइंड ऑफ फ्लावर और काइंड ऑफ प्लांट जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हों, लेकिन किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, मीन्स मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल यूज़ करते हैं। और अगर ओनली वन काइंड ऑफ फ्लावर फॉर्म कर रहा है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भी हमारे पास एग्जांपल, जैसे हमारे पास एग्जांपल यहाँ पाइनस का है। पाइनस एक ऐसा प्लांट है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। ये प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। ये ऐसे होता है कि जो हमारा पाइनस का प्लांट है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ मेल कौन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फीमेल कौन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल कौन आ रहा है। तो अब प्लांट कहोगे तो भैया प्लांट में तो मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया।
लेकिन अगर इसके कोन की बात करेंगे तो कोन कौन सा है, यूनिसेक्सुअल है, उसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों फॉर्म होते हैं, या सेपरेटली फॉर्म होते हैं या एक ही फ्लावर के अंदर फॉर्म होते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या कॉल करते हैं, मोनोसियस कॉल करते हैं। क्या कॉल कर रहे हैं हम, मोनोसियस कॉल कर रहे हैं। मोनोसियस सिंगल प्लांट विद टू सेक्स ऑर्गन, एक प्लांट है लेकिन सेक्स ऑर्गन की बात करें दो प्रेजेंट है, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन द सेम प्लांट, दोनों जो है एक ही प्लांट प्रेजेंट है। वहीं डायोसिस की बात करें, प्लांट विद अपोजिट सेक्स ऑर्गन मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल इन सेपरेट प्लांट। यहाँ जो कोन्स फॉर्म होंगे, मेल प्लांट में सिर्फ मेल कोन फॉर्म होगा, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल कोन ही फॉर्म हो रहा है, फीमेल कोन फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे सेक्सुअलिटी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें किसकी बात करें, नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म में, कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म तो हेट्रोस्पोरस हो गया, क्योंकि भैया मेल कौन मिल रहा है, फीमेल कौन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोस्पोरस हो गया। ठीक, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है। अब स्पोरोफाइलस की बात क्या आ रही है, जो लीफ कोन फॉर्म करती हैं, कोन देती है, पीछे हमने बात की थी टेरिडोफाइटा में, कि वहाँ पे हमने बात किया कि मेगा स्पोरोफाइलस और माइक्रोस्पोरोफाइलस। मेगा स्पोरोफाइलस कौन सा है, वो लीफ जो मेगा स्पोर फॉर्म करेगी, जहाँ पे मेगा स्पोर फॉर्म होगा। और माइक्रोस्पोरोफाइलस क्या है, माइक्रोस्पोरोफाइलस वो है जहाँ पे मेल स्पोर फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ गैमीट फॉर्म होगा। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं कोन बेयरिंग लीफ, जहाँ पे कोन फॉर्म होगा उस लीफ को बोलेंगे, अगर फीमेल कोन फॉर्म होगा तो वहाँ मेगा स्पोरोफाइलस होगा, और वहीं अगर मेल कोन फॉर्म होगा तो कौन सा होगा, माइक्रोस्पोरोफाइलस होगा। अब स्टार्ट करें क्या क्या इवेंट होंगे। यहाँ इवेंट मैंने वर्ड बाय वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक, पूरा उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो फर्स्ट जैसे यहाँ हम बात करें फीमेल ऑर्गन की बात करें, मीन्स मेगा स्पोरोफाइलस की बात करें। मेगा स्पोरोफाइलस जो उसके अंदर मेगा स्पोरेंजियाज होंगे, क्या होंगे, मेगा स्पोरेंजिया होंगे। मेगा स्पोरेंजिया जो है, मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिएट, और फीमेल कोन फॉर्म होगा। अब फीमेल कोन में क्या होगा, एमएमसी होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होगा, एमएमसी होगा। एमएमसी क्या करेगा, एमएमसी जो है वो क्या करे, इसे यहाँ हम बात करें, एमएमसी जो है मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो अंडरगो मियोसिस जाएगा। ठीक, इसके साथ एक और चीज़ प्रेजेंट है, न्यूसिलस प्रेजेंट है। न्यूसिलस क्या है, ये नहीं राइट कर रहा हूँ। न्यूसिलस जो है, जैसे इसकी बात करें, ये क्या है, एक काइंड ऑफ टिश्यूज़ है जो कि जो एमएमसीज हैं, एमएमसी की जो आगे फर्दर प्रोसेस चलेगी उसको ये क्या करेंगे, गवर्न करेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो एमएमसी अंडरगो मियोसिस जाएगा, क्या गया, अंडरगो मियोसिस गया। मियोसिस जाने के बाद क्या किया इसने, 4 सेल फॉर्म कर दिए, ये 4 फॉर्म हो गए भैया, ये क्या 4 सेल फॉर्म हो गए हमारे, किससे, मियोसिस से। अब जो ये 4 सेल फॉर्म हुए हैं, क्या फॉर्म हुए, 4 सेल फॉर्म हुए हैं। इन 4 सेल में से क्या होगा, 3 डिजनरेट हो जाएंगे, 3 डिजनरेट हो जाएगा, एक बचेगा जो अवेलेबल होगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, तो बात रिपीट करें हम अपनी, हमने स्टार्ट किया क्या, हमने कहा कि फीमेल ऑर्गन जो है मेगा स्पोरोफाइलस पे ग्रो करेगा, ठीक, लीफ पे ग्रो करेगा, उससे फॉर्म क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया जो है वो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल कोन फॉर्म करेगा। फीमेल कोन में दो चीज़ें होंगी, फीमेल कोन में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। दूसरा न्यूसिलस होगा। न्यूसिलस क्या काइंड ऑफ टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एमएमसी को। एमएमसी अंडरगो डिवीजन जाएगा कौन सा, मियोसिस। मियोसिस के थ्रू जाएगा 4 सेल फॉर्म होंगे जिसे हम टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड में से जो है 3 डीजनरेट होंगे, एक जो है डेवलप होगा किसके अंदर, डेवलप होगा एज ए ओव्यूल, डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, एज ए ओव्यूल डेवलप होगा किसमें, और यही क्या होगा हमारा जो है आर्किगोनिया ही फॉर्म करेगा। तो भैया ये पेज कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट पेज इन विच वी हैव गिवन अबाउट द रिप्रोडक्शन और मेनली मेल ऑर्गन। तो जैसे प्रीवियसली बात करें मेगा स्पोरोफाइलस था, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोफाइलस। तो यहाँ क्या आ गया, माइक्रोस्पोरोफाइलस। माइक्रोस्पोरोफाइलस जो है वो कहाँ फॉर्म होगा, वो फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होगा।
माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, मेल कोन फॉर्म होगा। मेल कोन क्या करेगा, मेल कोन क्या, मेल गैमेटोफाइट फॉर्म है वहाँ पे, मेल गैमेटोफाइट अंडरगो मियोसाइट जाएगा, जिससे वहाँ क्या फॉर्म होगा, वहाँ फॉर्म होंगे पोलन ग्रेन। क्या फॉर्म होंगे वहाँ, पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे। बाय गेटिंग द लेयर ऑफ स्पोरोपोलन, उसके साथ साथ पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होगा, ये जैसे पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर एक लेयर आएगी। किसकी लेयर आएगी, एक लेयर आएगी, और वो लेयर कौन सी है, स्पोरोपोलनिन की है। और ये पूरे पे नहीं होगी, एक जगह ओपन रहेगी, एक जगह ओपन रहेगा। वो क्या है, हमारा जर्म पोर है। वो क्या है, जर्म पोर है। अब स्पोरोपोलनिन काम क्या है, स्पोरोपोलनिन क्या, अ काइंड ऑफ केमिकल है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है टू हाईली एसिडिक कंटेंट के लिए, हाईली बेसिक कंटेंट के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, इन सब के लिए रेजिस्टेंट है। हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, हाई एसिडिटी हो, लो एसिडिटी हो, हाई बेसिसिटी हो या लो बेसिसिटी हो, किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक। और इसी के कारण जो है हमारा पोलन ग्रेन सालों सालों तक जो है सिक्योर्ड रहेगा। भले उसकी वेबिलिटी ख़त्म हो जाए, जैसे कुछ की वेबिलिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन अंदर जो कंटेंट रहेगा नॉन वेबल हो, लेकिन इस जो है उस पर वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। क्लियर। तो ये किस कारण होगा, स्पोर पोलन की, और ये फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है, पोलन ग्रेन के फॉसिलाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब बात करें, नो लिविंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट एज वी डिस्कस इन ब्राफाइट टेरिडोफाइट। यहाँ पे क्या होगा, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है कि भैया यहाँ ये स्पोरोफाइट ग्रो कर गया, यहाँ गैमेटोफाइट ग्रो कर गया। अब गैमेटोफाइट में गैमिट फॉर्म होंगे, गैमिट जो है फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद वो जो स्पोर फॉर्म होंगे वो एयर में जाएंगे, एयर में जाने के बाद यहाँ गिरेंगे, यहाँ गिरने के बाद यहाँ स्पोरोफाइट डेवलप होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपली हमारे पास सीड फॉर्म होगा। ये जैसे सीड हमारा यहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ हमारा सीड फॉर्म हो गया। सीड फॉर्मेशन के बाद जो है ये क्या करेगा, ये स्वेलो होगा, ग्रो करेगा, जर्मिनेट होने के बाद प्लांट आएगा, प्लांट में जो है लीफ आएंगी, लीफ आने के बाद जो है वहाँ पे वहाँ पे रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के बाद हमें सीड मिलेगा, और सीड जो है फर्दर सीड जो है फर्दर जब उसे फिल कंडीशन मिलेगी तब वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑर्गन की बात हो गई और गैमेट्स की बात हो गई। अब यहाँ हम नेक्स्ट बात कर लें किसकी, पॉलिनेशन की। किसकी कर लें, पॉलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन में क्या होगा, विंड के थ्रू यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो मूव करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। किसके थ्रू, विंड के थ्रू। फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा। कैसे होगा, पोलन ग्रेन, जैसे ये हमारा ये पोलन ग्रेन है, ये जाए कहाँ पे, फीमेल ऑर्गन पे जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, फीमेल ऑर्गन पे जाने के बाद जो है वो वहाँ पे जैसे फीमेल ऑर्गन यहाँ जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद जो सिंपली ये आर्किगोनियम तक रीच करेगा। आर्किगोनियम तक रीच करने के बाद वहाँ पे जाएगा, ओव्यूल से कांटेक्ट में आएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होते ही क्या फॉर्म हो जाएगा, जायगोट। जायगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद जो है इसका आगे का फर्दर जो स्टेज है वो इनएक्टिव हो जाएगा और डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हम करें, लाइफ साइकिल की बात करें, और ये हमारा लास्ट पेज है। सिंपली ये रहा हमारा जो है स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा जो है यहाँ ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। फीमेल कोन में क्या फॉर्म होगा, मेगा स्पोरोफाइलस फॉर्म होगा। मेगा स्पोरोफाइलस फॉर्म होने के बाद क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिएट होगा। मेगा स्पोरेंजिएट में क्या होगा, मेगा स्पोर फॉर्म होगा। मेगा स्पोर जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। सेम ऐसे मेल में माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट फॉर्म होगा, मेल कोन फॉर्म होगा। मेल कोन पे जो है पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे। पोलन ग्रेन शेड करेंगे, शेड करके पॉइंट होके आएंगे और यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद क्या, सीड फॉर्म होगा। और सीड फॉर्मेशन के बाद जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, उस फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब जो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, मेनली हम किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। क्लियर, तो जो कल अपलोड होगा वो किस पे होगा, एंजियोस्पर्म पे होगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं।